आपने कहा कि जयराम महतो एक चिंगारी है, ऐसा क्यों आपने कहा? इसीलिए तो शायद मुझे लगता है कि रिजवान क्रांतिकारी जी उनको छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया उन्होंने, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया था कि जब हम हिंदुस्तान में हमारे आदिवासियों को, हमारे मुसलमान भाइयों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं तो हम फिर उसी हिंदुस्तान में राज्य के नाम पर लोगों को बांट करके संविधान को धूमिल कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार जयराम महतो भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो टुंडी भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर को ही नहीं चुना। बाघमारा तो दूर की बात है, उनका घर तो टुंडी था। तो जो अपने घर को इंसाफ नहीं दिला पाए वो बेरमो को क्या इंसाफ दिलाएंगे। और शायद वो भटक गए, उनको लोगों ने भटका दिया, लेकिन बेरमो की जनता जानती है अपना काम करना। मेरे को लगता है भटक कर यहाँ पर आ गए। हम अभी बेरमो विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है बेरमो से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और विधायक अनूप सिंह। अनूप जी, अभी तक 2019 के चुनाव और अभी तक के चुनाव प्रचार को आप कैसे देख रहे हैं? हेलो, देखिए, प्रचार नहीं है, जन आशीर्वाद यात्रा है। और आशीर्वाद इसलिए क्योंकि मैं 365 दिन गांव में रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, और लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। और मैंने काम किया, आप खुद कैमरा लेकर लोग थे। जब एक नेता अपनी बातों को रखता है तो उस नेता का विरोध भी होता है। आप सोच लीजिए कि मैं पुरलिया के टीला पे खड़ा हुआ हूं बगल में, और यहाँ से पुरलिया मात्र मेरे को लगता है कि आपको 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर में हूँ, और यहाँ पर भी लोग मेरे को उतना ही प्यार करते हैं जितना बेरमो में करते हैं। तो ये खुद ही बताता है कि मैंने काम किया है। इसलिए मुझे चुनाव प्रचार की फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र है कि मैं राजेंद्र बाबू के संस्कार को और राजेंद्र बाबू के नाम को इनके दिल में बचा पाया हूँ कि नहीं बचा पाया। आमतौर पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार जयराम महतो भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने बाघमारा की जगह बेरमो को क्यों चुना, क्योंकि उनका कहना था कि वो बाघमारा से भी लड़ते थे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने बाघमारा की जगह बेरमो को क्यों चुना? देखिए, वो टुंडी भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर को ही नहीं चुना। बाघमारा तो दूर की बात है, उनका घर तो टुंडी था। तो जो अपने घर को इंसाफ नहीं दिला पाए वो बेरमो को क्या इंसाफ दिलाएंगे। और बेरमो तो एक परिवार है, और शायद वो भटक गए, उनको लोगों ने भटका दिया, लेकिन बेरमो की जनता जानती है अपना काम करना। मेरे को लगता है भटक कर यहाँ पर आ गए। आपने कहा कि जयराम महतो एक चिंगारी है, ऐसा क्यों आपने कहा? निश्चित तौर पर बाबा साहब के संविधान को अगर आप देखें तो बाबा साहब का संविधान क्या है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी मज़हब का हो। जो मोदी जी कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांट रहे हैं धर्म के नाम पर, तो जयराम महतो भी हिंदुस्तान को बांट रहे हैं माटी के नाम पर। हिंदुस्तान की मिट्टी एक है और उस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता है। हिंदुस्तान की मिट्टी में अगर एल्बर्ट एक्का ने शहीदी दी है तो परमवीर अब्दुल हमीद ने भी शहीदी दी है। अगर हिंदुस्तान की मिट्टी में आपको एपीजे अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन है तो हिंदुस्तान की मिट्टी में महात्मा गांधी जी का भी कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान की मिट्टी में अगर मदर टेरेसा को माना जाता है तो हिंदुस्तान में मिट्टी में शनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को भी माना जाता है। तो ये बांटने ही की तो राजनीति हो रही है। नए नए लोग नई तरीके से राजनीति कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ही उस आइडियोलॉजी से चलती है कि जहाँ पे जिनके पार्टी में जाति धर्म नहीं देखा जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। तो मैंने गलत क्या कहा? इसीलिए तो शायद मुझे लगता है कि रिजवान क्रांतिकारी जी उनको छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया उन्होंने, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया था कि जब हम हिंदुस्तान में हमारे आदिवासियों को, हमारे मुसलमान भाइयों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं तो हम फिर उसी हिंदुस्तान में राज्य के नाम पर लोगों को बांट करके संविधान को धूमिल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मधुपुर के भी
उम्मीदवार जो JLKM के थे जयराम महतो के, उन्होंने भी अपना नाम वापस लेने, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि जयराम महतो भी अपना नाम बेरमो से वापस ले सकते हैं अगर इस तरह की कोई संभावना? वो मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा उनका विदाई अच्छे से मैं करके भेजूँ। दोनों में से किससे आप चाहेंगे कि मुकाबला, आपको किससे लगता है कि बीजेपी या? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मेरा मुकाबला राजेंद्र बाबू के संस्कार को और राजेंद्र बाबू के काम को जैसे वो करते थे उससे है। अगर मैंने उनके संस्कार के तहत काम किया होगा तो मैं चुनाव जीतूंगा और मेरा मुकाबला उसी से है। मेरा मुकाबला ना जयराम जी से है ना रविंदर पांडे जी से है। मेरा मुकाबला अपने पिता के प्यार को जो जनता के दिल में था, अपने पिता के संस्कार को जो जनता के दिल में था, उसे बनाए रखने की थी और मेरा मुकाबला उसी से आगे भी रहे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अनूप सिंह, उन्होंने कहा कि उनकी टक्कर जो है वो बीजेपी और JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो से नहीं है, उनके पिता के काम और इनके कामों से है। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, बेरमो, बोकारो।